दोस्तों, अखिलेश यादव ने एक बार फिर अपनी नाराजगी जाहिर की है और इस बार उनकी नाराजगी के निशाने पर है राजा भैया। राजा भैया को लेकर अखिलेश ने एक बड़ी बात कह दी है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजा भैया को लेकर बिना उनका नाम लिए ये बात कही कि आने वाले समय में जो अपने आप को बहुत बड़े नेता समझते हैं वो चुनाव हारने वाले हैं। अब अखिलेश यादव की राजा भैया को लेकर क्या नाराजगी है, ऐसा वो इतना नाराज उन पर क्यों हुए हैं, ये बात जानने के लिए हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं। चंद्रकांत जी, कुंडा की राजनीति में आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि अखिलेश यादव राजा भैया से नाराज चल रहे हैं? देखिए, अखिलेश यादव की नाराजगी सिर्फ और सिर्फ राजा भैया से नहीं है। अखिलेश यादव की नाराजगी इस वक्त उन तमाम लोगों से है जो सत्ता में बैठे हुए हैं और सत्ता के संरक्षण में हैं। राजा भैया सरकार में शामिल नहीं है, राजा भैया सरकार का हिस्सा नहीं है, लेकिन राजा भैया उत्तर प्रदेश के एक ताकतवर विधायक हैं और जिस जाति पर अखिलेश यादव बार बार अटैक करते हैं उस जाति के आप ये कह सकती हैं कि उत्तर प्रदेश में सर्वमान्य तथाकथित नेता है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव को क्षत्रिय समाज से नफरत है, ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव को ठाकुरों से कोई चिढ़ है। अगर ऐसा होता तो सुल्तानपुर में सोनू सिंह और मोनू सिंह समाजवादी पार्टी में कैसे होते? अगर ऐसा होता तो गाजीपुर में जमानिया सीट से ओम प्रकाश सिंह समाजवादी पार्टी के विधायक कैसे होते? अगर ऐसा होता तो बाराबंकी में अरविंद सिंह गोप समाजवादी पार्टी का झंडा उठाकर क्यों चलते? अगर ऐसा होता तो चंदौली में वीरेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी के सांसद कैसे होते? यानी क्षत्रिय समाज की नाराजगी की बात कतई नहीं है। नाराजगी उस सामंतवादी सोच के खिलाफ है जो सत्ता का लाभ लेते हुए, सत्ता में रहते हुए पीडीए समाज के लोगों को कुचलने का काम कर रही है। यह अखिलेश यादव का विजन है जो पीडीए को समझ में आता है। दूसरी बात, जो आपका सवाल है राजा भैया को लेकर, उन्होंने जो टिप्पणी की है राजा भैया को लेकर, ये उनकी टिप्पणी कोई नई नहीं है। इसके पहले भी 2023 में फरवरी महीने में राज्यसभा का चुनाव था और उस चुनाव के दरमियान राजा भैया के घर नरेश उत्तम पटेल, तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, वो उनके घर पहुंचे थे समर्थन के लिए, लेकिन तब राजा भैया ने उस चुनाव में समर्थन नहीं दिया। फिर लोकसभा चुनाव में जब नाराजगी बढ़ी क्षत्रिय समाज और बीजेपी के बीच में, तो राजा भैया ने बीजेपी का सपोर्ट नहीं किया, वो न्यूट्रल हुए और कौशाम्बी की सीट पर समाजवादी पार्टी, प्रतापगढ़ की सीट पर समाजवादी पार्टी और प्रयागराज में कांग्रेस जीत गई। आमतौर पर जो इलाका राजा भैया के प्रभाव वाला कहा जाता है, वहां समाजवादी पार्टी ने सेंधमारी कर दी। कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि वो किसी राजा भैया को नहीं जानते। आपको याद होगा, इससे पहले 2022 के विधानसभा चुनाव में कुंडा में रैली करते हुए अखिलेश यादव ने बड़े चेतावनी भरे अंदाज में राजा भैया पर एक टिप्पणी की थी। खैर, अभी जो मामला चल रहा है, कुंडा टाउन एरिया के चेयरमैन रह चुके गुलशन यादव एक वक्त राजा भैया के बड़े करीबी हुआ करते थे। 2022 में वो राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़े और हुआ क्या कि राजा भैया की जो जीत का अंतर था वो घट गया, बहुत घट गया। राजा भैया जब निर्दलीय चुनाव लड़ते थे तो बड़े अंतर से चुनाव जीतते थे और इस बार जब वो अपनी पार्टी बना करके चुनाव लड़े जनसत्ता दल से, तो उनका वो अंतर घट गया। गुलशन यादव पर इन दिनों पुलिस का, ईडी का शिकंजा कसा हुआ है, लगातार कार्रवाई हो रही है, उनकी संपत्तियों पर कार्रवाई हो रही है। तो गुलशन यादव को लेकर जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि इस तरीके की कार्रवाई देखने को मिल रही है, तो राजा भैया का नाम लिए बिना अखिलेश यादव ने यह संकेत दे दिया कि यह पूरी कार्रवाई उनके दबाव में हो रही है। राजा भैया को लेकर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप सबसे पहले उनकी ये बात सुनिए और फिर ठाकुर पॉलिटिक्स पर बात करते हैं। देखिए, ये चाचा भी जा चुके हैं, हम भी उसके घर जा चुके हैं। ये क्यों कार्रवाई हो रही है, आपको ये सोचना चाहिए क्यों कार्रवाई हो रही है। और हर स्तर पे वकीलों के जो हमें सहयोग लेना पड़ता है वो भी हम ले रहे हैं, कानूनी मदद ले रहे हैं। आर्थिक रूप से भी जितना तोड़ा जा सकता है तोड़ा जा रहा है। और आप टाइमलाइन देखिए कि मुकदमे कब दर्ज हो रहे हैं, वो टाइमलाइन देखिए आप। पुलिस कप्तान, इससे पहले, बहुत पहले जब पुलिस कप्तान थे तो मैंने बात की उनसे, तो उनकी बातों से लगा कि उनके ऊपर कोई दबाव है जिसके कारण वो लगातार झूठी एफआईआर लिखा रहे हैं। लिखाने वाले कौन लोग हैं? देखिए, वो घबराए लोग हैं जिन्हें चुनाव हारना निश्चित है। चुनाव हारेंगे वो लोग जो एफआईआर लिखा रहे हैं, वो चुनाव हारेंगे। उन्हें कोई भी गणित चुनाव नहीं जिता सकता। और मैं आपको याद दिला दूं, वो बातें याद नहीं दिलानी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी ने कोई फैसला लिया था उस जिले में, वो फैसला मुझे बदलना नहीं चाहिए था।
तो दोस्तों ये अखिलेश यादव का वो वार था, वो हमला था जो उन्होंने राजा भैया पर बिना नाम लिए हुए किया। गुलशन यादव समाजवादी पार्टी के नेता हैं, गुलशन यादव लंबे वक्त से समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। अखिलेश यादव जब कभी उस बेल्ट में जाते हैं तो गुलशन यादव के घर जरूर जाते हैं। एक मजबूत नेता है वो प्रतापगढ़ और इस पूरे इलाके में समाजवादी पार्टी के लिए। अब अखिलेश यादव एक बड़ी बात बोल गए। अखिलेश यादव ने यह कहा कि आने वाले वक्त में वो लोग चुनाव हारेंगे। किसको कहा, यह हर आदमी समझ रहा है। और उससे भी बड़ी बात अखिलेश यादव ने यह कही कि बहुजन समाज पार्टी ने जो फैसला लिया था वो फैसला हमको नहीं बदलना चाहिए था। बहुजन समाज पार्टी ने क्या फैसला लिया था? बहुजन समाज पार्टी ने, उसकी सरकार ने, मायावती जब मुख्यमंत्री थी तो राजा भैया पर पोटा लगाया गया था और राजा भैया 24 महीने जेल में रहे थे। लेकिन आपको पता है जब मुलायम सिंह यादव, जो आज जीवित नहीं है, वो उस वक्त मुख्यमंत्री बनकर आए और उसके बाद राजा भैया को किस तरीके से राहत मिली। दरअसल उत्तर प्रदेश की सरकार में एक वक्त था कि राजा भैया जब जिधर चाहते थे वहां जाकर मंत्री बन जाते थे। कल्याण सिंह की सरकार में, रामप्रकाश गुप्ता की सरकार में, राजनाथ सिंह की सरकार में, मुलायम सिंह यादव की सरकार में, अखिलेश यादव की सरकार में राजा भैया मंत्री रहे हैं। सरकार भले ही बहुमत की रही, अखिलेश यादव की सरकार बहुमत की सरकार थी, इसके बावजूद राजा भैया उस सरकार में मंत्री बने, तो ये उस वक्त उनका रसूख था। लेकिन आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि बहुत से बाहुबली नेता तैयार हो गए हैं, राजा भैया आज भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में खुद कई बाहुबली नेता हैं। चाहे आप जब मिर्जापुर की बात करेंगी तो विनीत सिंह एमएलसी हैं भारतीय जनता पार्टी से, जब आप जौनपुर की बात करेंगे तो ब्रजेश सिंह प्रिंसू हैं, वो भी एमएलसी हैं भारतीय जनता पार्टी से। इसके अलावा गाजीपुर में विशाल सिंह चंचल है और भी तमाम ऐसे नेता हैं जो बाहुबली हैं और इन दिनों वो भारतीय जनता पार्टी में है। अखिलेश यादव भी बार बार इस बात को कहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश की सरकार टॉप 10 माफियाओं की अपनी लिस्ट जारी कर दे तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग ही निकलेंगे। अब राजा भैया के संबंध आप जानती हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में तमाम मंत्रियों से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कितने मधुर हैं। कई मौकों पर हमने देखा कि योगी आदित्यनाथ के पक्ष में वो सदन में खड़े होते हैं, तारीफ करते हैं। अयोध्या में हमने देखा किस तरीके से वो माननीय मुख्यमंत्री का आशीर्वाद ले रहे थे। और अब अखिलेश यादव जो निशाना साध रहे हैं, दरअसल अखिलेश यादव का ये मानना है इस वक्त की जो क्षत्रिय समाज है, जो सत्ता के संरक्षण में है पूरी तरीके से, उसको वो बार बार इसलिए निशाना बनाते हैं ताकि जो पीडीए समाज है, पीडीए समाज के बीच में ये मैसेज जाए कि जो लोग आपको दबाने की कोशिश करते हैं, जो लोग सत्ता के प्रभाव में आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं, समाजवादी पार्टी उनसे जंग लड़ रही है। अच्छा, एक और बहुत प्रैक्टिकल सी बात है कि अगर आप क्षत्रिय समाज को नाराज करते हैं, क्योंकि क्षत्रिय समाज की नाराजगी कहां से शुरू हुई? रामजी लाल सुमन और करणी सेना का जो पूरा विवाद हुआ उसके बाद से ये नाराजगी ज्यादा बढ़ गई है। ऐसा नहीं है कि पहले से नाराजगी थी, ये नाराजगी तब से बढ़ी। अखिलेश यादव खुलकर अपने दलित सांसद के पक्ष में खड़े हो गए, क्योंकि रामजी लाल सुमन दलित समाज से सांसद हैं और उन्हीं के घर पर हमला हुआ। उनको लोग जाने नहीं देते, घर से निकलने नहीं देते। वो बुलंदशहर जाना चाह रहे थे, नहीं जाने दिया गया। वो अलीगढ़ में रोक लिया गया, कासगंज जाना चाह रहे तो नहीं जाने दिया जा रहा। उनकी गाड़ी पर हमला हुआ, उनके काफिले पर टायर फेंके गए, स्याही फेंकी गई, पथराव हुआ, नारेबाजी हुई, घर पर तोड़फोड़ हुई। तो रामजी लाल सुमन और करणी सेना के बीच का जो पूरा विवाद है, आपने देखा कि अखिलेश यादव भी रामजी लाल सुमन के घर पहुंचे थे। तो अब जब गुलशन यादव पर कार्रवाई हो रही है, जो समाजवादी पार्टी के नेता है, तो अखिलेश यादव कैसे खामोश रहेंगे, कैसे चुप रहेंगे? तो अखिलेश यादव ने खुलकर गुलशन यादव का पक्ष लिया और अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जो लोग, जिनके प्रभाव में, जिनके दबाव में यह कार्रवाई हो रही है, आप वो भी पता करिए, वो भी देखिए और आने वाले वक्त में वो हारेंगे, ये बात बिल्कुल तय है। और अखिलेश यादव ने यह भी दोहराया कि बहुजन समाज पार्टी के समय का फैसला हमको पलटना नहीं चाहिए। तो ये जो पूरी लड़ाई देखने को मिल रही है, साफ तौर पर इसका संदेश एक ये है कि अखिलेश यादव पीडीए के मुद्दे पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं है। पीडीए समाज के साथ अगर कहीं भी अन्याय होगा, कहीं भी अत्याचार होगा, कहीं भी अनाचार होगा, ऐसा कुछ होगा, तो अखिलेश यादव खुलकर पीडीए समाज के साथ खड़े होंगे। हां, यह बात यहां पर बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए कि अखिलेश यादव क्षत्रिय समाज के, क्षत्रिय जाति के विरोधी नहीं है। जो लोग क्षत्रिय समाज में रहते हुए ऐसी सोच को लेकर चल रहे हैं कि सत्ता की हनक में वो पिछड़ी जातियों को, दलित जातियों को दबा लेंगे, ये संघर्ष असल में उस सोच के खिलाफ है। जो बिल्कुल जिस तरीके से चंद्रकांत जी ने साफ तौर पर बताया कि अखिलेश यादव की नाराजगी क्षत्रिय समाज से नहीं है, राजा भैया से नाराज होने का उनका बस यही एक मतलब है कि जिस तरीके से सामंतवादी जो सोच है उसके खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे हैं। पीडीए को एकजुट करने का उनका जो एक फॉर्मूला है वो इसी तरीके से है। हालांकि इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, इस चर्चा पर आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें भारत एक सोच।